Good evening, students. Today we are starting our 12th class syllabus with our textbook Flamingo. तो अपनी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, उससे हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेसन। ये द लास्ट लेसन। अल्फोंसे डेडेट राइटर हैं इसके। वो जो फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डेडेट एक फ्रांसीसी नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, छोटी कहानियों के लेखक थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द पर्शिया फ्रैंको पर्शियन वॉर। द लास्ट लेसन सेट किया गया है उन दिनों का जिक्र है इसमें जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हुई थी। फ्रांस और पर्शिया की लड़ाई हुई थी 1870-71 में, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था, हरा दिया गया था पर्शिया के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में। कि पर्शिया का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क को विश्व के वर्ल्ड के आयरन मैन के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने उस समय फ्रांस को हरा दिया था। और ये इस कहानी का जब भी बैकग्राउंड पूछा जाता है कि स्टोरी का बैकग्राउंड बताइए, बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो ये सब ही बताना होता है उसमें फ्रैंको पर्शियन वॉर के बारे में। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. पर्शिया में उसमें कंसिस्ट ऑफ थे। कंसिस्ट ऑफ होता शामिल होना। जिन नेशन को आज जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है, तो यही देश उस समय पर्शिया में शामिल थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। इस स्टोरी में जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट थे, जिले थे, अल्सेस और लोरेन नाम के जिले, वो हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। वो पर्शिया के हैंड में, पर्शिया के हाथों में चले गए थे। पर्शिया ने उन पे कब्जा कर लिया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब हमें ये स्टोरी पढ़नी है, ये फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए कि जब फ्रांस के दो जिलों पे उनका अधिकार हो गया था पर्शिया का, तो वहाँ के इन दोनों जिलों के स्कूल की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, अल्सेस और लोरेन के स्कूल की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर हो गई थी, बहुत ही लेट मैंने जाना शुरू किया। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग, और मैं स्कोल्ड डांटना, डांट पड़ना, ड्रेड भय, और मुझे डांट पड़ने का बहुत ही भय था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड, स्पेशली ख़ास तौर पे मुझे इस चीज़ का डर था कि एम हैमल ने उस दिन हमें का जो होमवर्क दिया हुआ था वो ये था कि वो पार्टिसिपल पे हमसे क्वेश्चन पूछने वाले थे। पार्टिसिपल ग्रामर का ही पार्ट है कि उस पर हमसे क्वेश्चन करेंगे, तो ख़ास तौर पे मुझे उस चीज़ का डर था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मैं तो उनके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द तक नहीं जानता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं रनिंग अवे हो जाऊं, यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और कहीं बाहर, यहीं बाहर रह के, स्कूल से दूर रह के मैं अपना वो दिन स्पेंड करूं। तो एक क्षण के लिए मेरे मन में ही आया। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, उस दिन बहुत ही वार्म गर्मी थी, सो ब्राइट बहुत ही ब्राइट चमकीली, बहुत ही तेज़ धूप थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, जो बर्ड्स थे, पक्षी थे, वो चर्प कर रहे थे, चहचा रहे थे वुड्स के एज पे, जंगलों के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, और ओपन फील्ड में, खुले खेतों में, सो मिल, आरे के मील के पीछे जो ओपन फील्ड थे, खुले खेत थे, द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पर्शिया के जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग होता है प्रैक्टिस करना, युद्ध की प्रैक्टिस, युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल, और ये सब चीज़ें देखना, मुझे उन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखना, वहाँ पक्षियों को चहचहाते हुए सुनना, तो ये सब मुझे बहुत टेम्पटिंग लगा। टेम्पटिंग होता है आकर्षक, ललचाने वाला, जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। देन फॉर रूल फॉर पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के रूल को लर्न करने की बजाय तो मुझे ये सब देखना ज़्यादा टेम्पटिंग लगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, कि मैं अपने मन में उठी हुई इस बात को, इस भावना को रेजिस्ट कर सकूँ। रेजिस्ट होता विरोध करना, कोई चीज़ को दबाना, कि इस विरोध करने की मेरे अंदर स्ट्रेंथ थी, ऐसी चीज़ों की जो मन में उठी थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी जल्दी स्कूल के लिए जाने लगा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं
तेज़ी से जा रहा था, टाउन हॉल के आगे से गुजरा मैं, तो देर वॉज ए क्राउड, वहाँ पे क्राउड थी, भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड के इन फ्रंट ऑफ होता के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, पिछले 2 साल से हमारी सारी बैड न्यूज़ की, जो 2 साल से लड़ाई चल रही थी फ्रैंक और पर्शिया की, कि ये जो 2 साल से बैड न्यूज़ वहीं से पता चल रही थी हमें, उसी बुलेटिन बोर्ड से। द लोस्ट बैटल, क्या क्या पता चल रहा था बुलेटिन बोर्ड पे, क्या क्या होता था, ये भी क्वेश्चन है आपके। द लोस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ। द ड्राफ्ट, सूची, कोई भी सूची लगनी होती किसी भी चीज़ की। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग जो अधिकारी है उसके ऑर्डर, उसके आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने मन में सोचने लगा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना वहाँ रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि आज क्या मैटर हो सकता है, क्या बात हो सकती नाउ अब। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, कि जब मैं इतनी तेज़ी से, इतनी हरी, इतनी तेज़ी से वहाँ से जाने लगा, एज फास्ट, जितना मैं जा सकता था, कुड। द ब्लैक स्मिथ वोचर, तो उसी समय वहाँ ब्लैक स्मिथ होता, लोहार, वोचर नाम है इसका ब्लैक स्मिथ का। हु वॉज देयर, वो वहीं पे खड़ा था, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस के साथ, अपने शागिर्द के साथ, अप्रेंटिस शागिर्द नौसिखिया। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन को पढ़ रहा था वहीं पे खड़ा हुआ वो। कोल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकारा पीछे से। डोंट गो सो फास्ट बब, लड़के इतनी तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास तो अपने स्कूल जाने का प्लेंटी ऑफ होता है, काफ़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा, कि तुम्हारे पास अपने स्कूल पहुंचने का बहुत समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और बिना वहाँ रुके मैं एम हेमल इनका टीचर है, नरेटर का, आई नरेटर इनका नाम अभी आएगा थोड़ी देर में। तो एम हेमल उनका जो मेरा टीचर था, उनके मैं बाग में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ होता है हाँफना, कि पेंटिंग करता हुआ, हाँफता हुआ मैं उनके बाग में पहुंच गया। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आमतौर पे जब स्कूल शुरू होता था, देर वॉज ए ग्रेट बशल, वहाँ पे बहुत ही बशल होता था। बशल होता है शोर शराबा, हलचल, ये भी क्वेश्चन है आपके, कि बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, क्या क्या सुना जा सकता था, क्या क्या होता था शोर शराबा, जैसे डेस्क के ओपन और क्लोज होने की आवाज़ें, उनके खुलने और बंद होने की। लेसन रिपीटेड इन यूनिशन वेरी लाउड, लेसन के रिपीट करने की आवाज़ें, दोहराने की आवाज़ें बहुत ही ज़ोर ज़ोर से जब हम लेसन दोहराते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, हम अपने हाथों को अपने ईयर पे, कानों पे रख के, ताकि हम बहुत बेटर तरीके से उनको अंडरस्टैंड कर सके लेसन को। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और कभी टीचर के ग्रेट रूलर और बड़े से डंडे की आवाज़ जो टेबल को रैप करते थे, वो खटखटाते थे, तो कभी वो आवाज़ बाहर सुनाई देती थी स्ट्रीट में। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब ये सब सो स्टिल, बहुत ही एकदम स्टिल था, स्थिर था। स्टिल, स्थिर मतलब शांत। आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन होता निर्भर होना, डिपेंड ऑन। कमोशन शोर शराबा, बशल, कि मैं हमेशा शोर शराबे पर ही, जो हलचल होती थी, शोर शराबा होता था, उस पर डिपेंड होता रहता था। टू माई डेस्क, अपने टू गेट टू माई डेस्क, अपने डेस्क पे पहुंचने के लिए। विदाउट बीइंग सीन, कि बिना दिखे मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाऊँ। आमतौर पे जब भी हम लेट होते हैं तो इसी चीज़ की ताक में रहते हैं। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन निसंदेह दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, हर चीज़, इतनी क्वाइट थी उस दिन, इतनी शांत थी, जैसे संडे की मॉर्निंग में होती थी, संडे की सुबह। इतना शांत था, वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट, तो उस दिन इतना शांत माहौल देख के मैंने पहले खिड़की में से देखा कि कहीं कोई हो ही ना अंदर। तो मैंने देखा मेरे क्लासमेट, मेरे जो क्लास में मेरे साथ पढ़ने वाले, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। एंड एम हैमल जो टीचर था इनका, वॉकिंग अप एंड डाउन, तो मेरा टीचर जो एम हैमल है, वॉकिंग, वो इधर उधर चल रहा था। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने टेरिबल, उस ड्रावने आयरन लोहे के डंडे को, लोहे की छड़ी को अपनी बाजू के नीचे दबाए। आई हैड टू ओपन द डोर,
हैड टू, हैज़ टू, हैव टू हमेशा मजबूरी को शो करता है, करना पड़ा, कि मुझे ओपन करना पड़ा दरवाज़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और हर किसी के सामने मुझे जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, कि मैं कितना ब्लश था, ब्लश होता शर्माना, कि कितनी शर्म आ रही थी मुझे जब मैं ऐसे लेट सबके सामने गया इतने शांत क्लासरूम में। एंड हाउ आई फ्राइटेंड आई वॉज, और इस शर्म तो आ ही रही थी, डरा हुआ भी बहुत था, और मैं कितना डरा हुआ था, फ्राइटेंड होता डरना। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। एम हैमल सो मी, मतलब कि कोई डांट नहीं पड़ी मुझे। एम हैमल ने देखा मेरी तरफ, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत ही काइंडली, दयालुता से मुझसे बोलने लगे, कहने लगे, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ। फ्रेंच, यहाँ पहली बार नाम आया नरेटर का, तो नरेटर का नाम क्या है? फ्रेंच। फ्रेंच और फ्रेंच, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। फ्रेंच यहाँ लैंग्वेज का नाम है, और फ्रेंच अपने नरेटर का नाम है। तो उन्होंने नरेटर से कहा, टीचर ने, कि फ्रेंच जल्दी से अपनी जगह पे जाओ, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, होमवर्क मैं आपको बाद में सेंड करती हूँ।